सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में है। काफ़ी ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री में, क्योंकि इसमें जो है आपको केमिकल बॉन्ड जो है समझने को मिलेगा। तो जो है होप के अब कंटिन्यूसली जो बैक टू बैक लेक्चर हम जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वो जो है मतलब आप देखते जाएं और साथ साथ जो है आप उसको समझते जाएं और नोट करते जाएं। सही है। तो एक ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग है असल में क्या। बॉन्डिंग का मतलब जो है एक तरह का, यहाँ पे जो केमिस्ट्री में हम बॉन्डिंग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो असल में एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है असल में। जो केमिकल बॉन्ड किस सेंस में हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस के दरमियान एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे ज़्यादा जो है हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, एक सेपरेट जो है इस पे लेक्चर हम जो है रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री के जो है दुनिया में फोर्सेस असल में दो तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कहा एक अट्रैक्टिव फोर्स है। फोर्सेस मेनली दो तरह के हो सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में। एक जो है फोर्स हम कहते हैं कि जो है हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। और एक जो है हमारे पास है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। काफ़ी जो है दोनों का जो लफ्ज़ है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक है इंटर और एक है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में। जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है, ये फोर्सेस बिटवीन एटम्स विथ इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस्टेब्लिश होते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब फ़र्ज़ करो जो है यहाँ पे मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिए है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर है, ये यहाँ पे, और जो है ये हमारे पास यहाँ पे हमने वाटर रखा है। अब इस ग्लास को अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है, ऑब्ज़र्विंग, अगर इसको हम ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पे बहुत ढेर सारा जो है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसको मैं कहता हूँ मॉलिक्यूल ए। और इसी तरह जो है एक और मॉलिक्यूल बी होगा, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल। और इसी तरह एक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, ये रहा एक वाटर मॉलिक्यूल। तो इसी तरह के बहुत ढेर सारे जो है वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो अब जो है आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हो, एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रा की है, ये लाइन, ये असल में इसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये एक अलग एटम है, ये एक अलग एटम है। एटम्स के दरमियान जो है इस फोर्स को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। ये असल में क्या है, ये फोर्स है, और इसी फोर्स को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इसी फोर्स को जो है हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, समझ में आया। ये फोर्स, ये जो लाइन है, इसी को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सही। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझने की जो है हम कोशिश करते हैं कि ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है ये बनता किस वजह से है। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स के रीज़न क्या हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स के। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स का एक ही रीज़न है, वो क्या है, रीज़न फॉर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस इस इलेक्ट्रॉन। जो रीज़न है वो इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स के दरमियान, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स के दरमियान, बिटवीन एटम्स, कैन बी इक्वली शेयर्ड। एटम्स के दरमियान ये इक्वली शेयर्ड हो सकता है, या फिर जो है एटम्स के दरमियान जो है, एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया, या फिर ये एटम्स के दरमियान जो है शेयर्ड होने के अलावा जो है मतलब अनइक्वल शेयरिंग भी हो सकता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। और तीसरा जो है, तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे
और दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करे, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन फिनोमिना जो है एटम्स के दरमियान जब होता है तो तभी जो है केमिकल बॉन्ड बनता है, या ये फिनोमिना हो या ये फिनोमिना हो या फिर जो है ये वाला फिनोमिना हो। इन तीनों फिनोमिना की वजह से एक अगर भी जो है मतलब वहाँ पे अकर कर रहा हो तो वहाँ पे जो है केमिकल बॉन्ड बनता है। और उसी केमिकल बॉन्ड का दूसरा नाम हमारे पास है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे इसको मज़ीद काफ़ी डिटेल से हम स्टडी करेंगे, सही है, कि मतलब जो है एटम के दरमियान इक्वली शेयर कब होगा, अनइक्वल शेयर कब होगा और लूज गेन इलेक्ट्रॉन कब होगा। ठीक है, ऊपर से मैंने आपको बताया कि मतलब एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस्टेब्लिश होते हैं उसी फोर्स ऑफ जो है अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस किसी भी एटम के दरमियान तीन रीज़न से हो सकता है। ये पहला रीज़न या फिर मैंने आपको बताया, दूसरा रीज़न और ये तीसरा रीज़न। इन तीनों में से एक पॉसिबल हो सकता है। अगर एक भी पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनता है या फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वहाँ पे जनरेट होता है। सही है, यहाँ तक समझ में आया। फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के भी बहुत सारे टाइप हैं। ख़ासकर जो है यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि जो मेन है हमारे पास, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड के अपने फिर जो है तीन टाइप हैं। एक हमारे पास से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा जो है हमारे पास से नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो है हमारे पास जो सी है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास ये है जो है आयनिक बॉन्ड, और तीसरा जो है हमारे पास है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, जो कि आगे इसको हम मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। सही, होप कि ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वाला जो सेक्शन है वो आपके लिए क्लियर हो। आ जाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ये कौन सा फोर्स है? ये असल में फोर्सेस हैं, फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितने भी फोर्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप कंसीडर करो, यही जो है पानी का जो मतलब एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिया, यही सेम एग्जांपल यहाँ पे मतलब जो है कंसीडर करो, सेम एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इन पे एक तरह का ख़ास चार्ज है, उसको हम कहते हैं ये पार्शियल पॉजिटिव है, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, और यहाँ पे ये भी पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा कि जो नेगेटिव वाला साइड है, ये जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव को अपनी तरफ इस तरह खींचेगा। ठीक है, और इसका जो पॉजिटिव है ऑक्सीजन, इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब ये जो है हमारे पास जो फोर्स ऑफ रोटेशन जो डॉट की सूरत में आपको दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान मिलता है उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप कंसीडर करो कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल ए था और ये मॉलिक्यूल बी था। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रोटेशन जो है उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, मैं कहता हूँ कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल A and B due to opposite charges is called intermolecular force। उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये जो है, ये जो डॉट की सूरत में आपको नज़र आ रहा है यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी जो है हमारे पास तरह तरह के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कुछ के नाम लिखूँ आपके लिए, सबसे पहला जो है हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान सबसे जो स्ट्रॉन्ग तरह के मतलब अट्रैक्शन जनरेट हो सकता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अलावा जो है हमारे पास होता है कि जो है डाइपोल डाइपोल 2 दफ़ा है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्स है हमारे पास। फिर जो है तीसरा जो है हमारे पास हो सकता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल फोर्स। फिर इसके अलावा हमारे पास हो सकता है कि लंदन, जी आपने सही सुना, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। और इसके अलावा हमारे पास हो सकते हैं वंडर वॉल्स फोर्सेस, ठीक है। ये जो है हमारा जो मेन जो है चैप्टर होगा वो केमिकल बॉन्डिंग पे होगा। और केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला जो है हम इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा मतलब ये फर्स्ट पार्ट होगा। ये पार्ट वो ए होगा जो कि पूरा जो है मतलब हम पार्ट ए पे फोकस करेंगे। फिर जो है जब पार्ट ए हमारा ख़त्म होगा फिर जो है ये पार्ट बी पे जो है हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, सही है। सबसे पहला जो है हमारे पास पार्ट ए है। और पार्ट ए में जो है आपको मैंने आज समझाया कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है। और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस में जो है ये 3 तरह के जो बॉन्ड है ख़ासकर उसको जो है हम ज़्यादा फोकस में लाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है और इसके अलावा मेटेलिक है, ठीक है। जब ये सेक्शन हमारा ख़त्म होगा फिर जो है दूसरे सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो तब जाके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, सही है। देख ले एक नज़र इसको, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। जो है ये सबसे पहला वाला जो लेक्चर है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमें एक तरह का रोड मैप प्रोवाइड करता है कि इस चैप्टर में हम किस तरह जाएंगे और किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।